हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आरपी स्टडी पर। मैं दिनेश महाजन आप सभी के बीच हाजिर। राजस्थान बीएसटीसी 2026 कट ऑफ का वीडियो आप सबने देख लिया होगा तो एक आइडिया लग गया होगा कि आपका इस एग्जाम में नंबर आने वाला है या नहीं है। देखिए, जिनका नंबर आ रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएसटीसी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा और भी आपको पता चल जाएगा। जिनका नंबर नहीं आ रहा है या कम आ रहे हैं नंबर बहुत, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप भी बीएसटीसी कर सकते हैं, अपना एक साल बचा सकते हैं। राजस्थान वाले 2026 से 28 तक बीएसटीसी कंप्लीट करेंगे, तब तक आप भी 2026 में एडमिशन लेके 28 तक कंप्लीट कर सकते हैं बिना एग्जाम में नंबर आए। जी हाँ, उसके लिए क्या, अपने राजस्थान के बहुत सारे बच्चों को पहली बात तो नॉलेज नहीं है इस चीज का। दूसरा, नॉलेज है तो आधा अधूरा है, उनको इस वजह से डर रहता है कि भाई वैलिड होगी या नहीं होगी, परीक्षा देने देंगे नहीं देंगे। तो इस तमाम चीजों का, चलो आप करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जानकारी तो रखो ताकि किसी को सही मार्गदर्शन दे सको। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर बीएसटीसी 2026 में आपके कम नंबर आ रहे हैं फिर भी आपको बीएसटीसी करनी है, तो मैं आपके लिए ऐसे ऑप्शन लेके आया हूं जिनके माध्यम से आप बीएसटीसी वो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ राजस्थान में बीएसटीसी का एग्जाम देंगे या नंबर नहीं आया तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से नहीं कर सकते। नहीं, आपने देखा होगा कि आपके कोई ऐसे घर वाले जिन जो बाहर रहते हैं, वो मुंबई से बच्चा पढ़ाई करता है, कोई कर्नाटक से करता है, कहीं और से करता है, तो ऐसा थोड़ा है कि कर्नाटक से 12वीं पास करके आया तो राजस्थान में वो मान्य नहीं है। नहीं, वो मान्य होती है। डिग्री आप चाहे कहीं से भी करो, बस वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम क्या होती, मान्य होती। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, आप मध्य प्रदेश से बीएसटीसी करके राजस्थान में एग्जाम दे सकते हैं, फुल वैलिड रहता है। आप उत्तर प्रदेश से बीएसटीसी करके राजस्थान में एग्जाम दे सकते हैं। आपको सिर्फ फिर बच्चे उत्तर प्रदेश से इतनी करते क्यों नहीं, तो एमपी से तो बहुत सारे करते हैं, यूपी से कम करते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर बीएसटीसी करने के लिए कॉलेज की भी होनी चाहिए। अपने जैसे 12वीं पास बच्चा बीएसटीसी कर सकता है, यूपी में होता है 12वीं पास नहीं, कॉलेज किया हुआ बच्चा है तो ही बीएसटीसी कर सकता है, इस वजह से वहां थोड़े कम जाते हैं। तो सर क्या ऐसे कोई राजस्थान से अपने आप ही बीएसटीसी करके जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा एग्जाम देना पड़ता है, इस वजह से बच्चे कम आते, बाकी आते हैं। अदर स्टेट वाले यहाँ से भी बीएसटीसी करके जाते हैं। आपकी बीएसटीसी में 5% सीटें, तो 26,000 सीटें है ना, उसमें से 5% दूसरे राज्यों के लिए आरक्षित है, वो बाहर वालों को मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने एग्जाम होता है तो जीके वगैरह पढ़ना पड़ता है। अदर स्टेट में एग्जाम नहीं होता है, 12वीं के परसेंट के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है। हालांकि उत्तराखंड में एग्जाम होता है, ठीक है, सब राज्यों की अलग अलग कहानी। तो आपके पास अपने राजस्थान वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हरियाणा बीएसटीसी, क्योंकि यहाँ पे अपना आसानी से नंबर भी आ जाता है, फीस भी एमपी की तुलना में कम रहती है। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, बढ़िया ध्यान से आप थोड़ी जानकारी रखो। ठीक है, हरियाणा बीएसटीसी की बात करेंगे मित्रों। जिस प्रकार से राजस्थान में बीएसटीसी होती है वैसे कैसे हरियाणा में भी बीएसटीसी होती है, जिसको डीएलएड या जेबीटी नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, अब ऐसे में सीधा बच्चे का पहला सवाल बनता है कि क्या ये राजस्थान में मान्य है। तो बिल्कुल मित्रों, हरियाणा बीएसटीसी राजस्थान में 100% क्या है, मान्य है। क्योंकि हरियाणा बीएसटीसी है वो हरियाणा की जो एससीईआरटी है और हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, उसके द्वारा कराई जाती है, यानी कि डायरेक्ट कॉलेज से नहीं होती है, प्राइवेट संस्थान से ये बीएसटीसी नहीं होती है हरियाणा वाली। ठीक है, ये हरियाणा वाली बीएसटीसी हरियाणा सरकार करवाती है। कौन करवाती है, हरियाणा गवर्नमेंट खुद करवाती है, जो 100% मान्य है। एनसीटी द्वारा क्या है, एनसीटी द्वारा फुल क्या है, अप्रूव है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 100% क्या है, मान्य है, बस प्राइवेट नहीं करना, गवर्नमेंट थ्रू ही करना है। उसके बाद क्या इससे हरियाणा से बीएसटीसी करके रीट का एग्जाम दे सकते हैं, तो भाई बीएसटीसी की ही रीट का एग्जाम देने के लिए जाती है। जब अपन कहीं से पढ़ के आगे वाला काम नहीं कर सकते तो पढ़ने का मतलब नहीं रहता। तो हरियाणा बीएसटीसी इसलिए करते हैं कि भाई अपना राजस्थान में नंबर नहीं आया और रीट का एग्जाम देना, तो हरियाणा से करके आ जाते हैं, रीट का एग्जाम देते हैं। तो बिल्कुल आप रीट प्री का एग्जाम भी दे सकते हैं और रीट मेंस का एग्जाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपको छूट राजस्थान के बच्चों को मिलती है सेम छूट आपको मिलेगी। बहुत से के अंदर दिमाग में ये डाउट होता है कि अगर अपन हरियाणा से बीएसटीसी करके आ गए तो अपन को जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपकी जो कैटेगरी, आप एससी के हो, हरियाणा से बीएसटीसी करके आओगे, फिर रीट दोगे, आप एससी में ही रहोगे, जनरल में नहीं जाओगे। वैसे एसटी वाले एसटी में रहेंगे, ओबीसी वाला ओबीसी में रहेंगे, कैटेगरी चेंज नहीं होती है। इन डाउट से आप क्या रहना, दूर रहना। तो 100% क्या है, मान्य है, पहली बात तो ये। दूसरा, नौकरी हरियाणा में मिलेगी क्या सर, हरियाणा जाके पढ़ रहे हैं, नहीं, नौकरी वहां मिलती है जहां का आप परीक्षा दे रहे हो। जैसे रीट की परीक्षा राजस्थान में होती है, हाँ, तो राजस्थान का एग्जाम दिया तो नौकरी राजस्थान में मिलेगी। वहां से तो सिर्फ आप पढ़ाई करके आ रहे हो, पढ़ाई भाई भले कहीं से करो, जिस एग्जाम में आप नंबर लाओगे, जिस राज्य की भर्ती परीक्षा में आप फॉर्म भरोगे उसमें नंबर लाओगे, वहां नौकरी मिलती है। तो हरियाणा में नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी आप जिस एग्जाम दोगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप हरियाणा से बीएसटीसी करके आओगे तो उसके बाद आप एग्जाम कहां दोगे, एग्जाम दोगे राजस्थान में आके, रीट का एग्जाम दोगे, हाँ, रीट परी पास करके रीट मेंस का एग्जाम दोगे, इसमें आपका नंबर आया तो रीट मेंस
में मास्टर बनते हैं, उनकी नौकरी कहां लगती है? राजस्थान में ही लगती है। तो नौकरी आपकी राजस्थान के अंदर ही लगती है, ध्यान रखना, हरियाणा में नहीं लगती, इस डाउट को दूर करना, ठीक है। इसके अलावा क्या हरियाणा बीएसटीसी करते हैं तब हरियाणा का जीके पढ़ना पड़ता है? तो मित्रों ऐसा नहीं है, हरियाणा जीके नहीं है, बीएसटीसी के अंदर किसी भी प्रकार का जीके नहीं होता। राजस्थान से जो पढ़ रहे हैं उनके भी राजस्थान जीके नहीं पढ़ना पड़ता। इसमें सब्जेक्ट होते हैं बच्चे और बचपन, साइकोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, गणित होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, वही पढ़ने पड़ते हैं, जीके वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हरियाणा का जीके पढ़ना पड़ेगा। सर इस बीएसटीसी को करने के लिए क्या हरियाणा जाना पड़ेगा? तो हमेशा हरियाणा नहीं जाना पड़ता, दिल्ली कॉलेज नहीं जाना पड़ता, वहां रहना नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या है, 2 साल की आपकी बीएसटीसी होती है, तो 2 साल में आपको 3 से 4 बार हरियाणा जाना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं जाना पड़ता। सर कितने दिन के लिए जाना पड़ता है? तो कभी कभार तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाना पड़ता है साइन करने के लिए, और एग्जाम होता है उस टाइम, एग्जाम के अंदर आपके जो भी 10-12 दिन एग्जाम चलते हैं वहां पर, फर्स्ट ईयर के एग्जाम, सेकेंड ईयर के एग्जाम, उस समय वहां पे आपको रुक कर क्या करने पड़ते हैं? एग्जाम देने पड़ते हैं। अच्छा सर 10 से 12 दिन हम कहां रुकेंगे? मैं बताऊंगा अभी आपको, चिंता मत करो आप, ठीक है। आप बस जो आपके डाउट है उनको सॉल्व करो। राजस्थान में ये वैलिड रहेगी क्या? तो मित्रों मैं अभी जो प्रोसेस बताने वाला हूं बीएसटीसी करने का, अगर आप उस प्रोसेस से करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं। मेरा नाम दिनेश आंजना है, ठीक है। लहर पाठशाला अपना यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं पिछले 6-7 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये 100% आपको गारंटी दे सकता हूं कि राजस्थान के अंदर ये क्या रहेगी? वैलिड रहेगी, ठीक है। सर कल कोई नियम आ गया कि बाहर की बीएसटीसी वैलिड नहीं है, तो वो नए बच्चों के लिए नियम होता है, पुराने बच्चों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैलिड ही रहेगी। क्लियर है बात? क्लियर है। फ्रॉड तो नहीं होगा? तो मित्रों कोई फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड कब होता? आप किससे कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसके पास से बीएसटीसी करते हो। इसमें डायरेक्ट कॉलेज से करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि कई बार बच्चों, देखो ऐसा कोई व्यक्ति आपके बीच में होना चाहिए जो जिम्मेदारी ले, एक विश्वस्त आदमी होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों का विश्वास पात्र हो और जो जिम्मेदारी ले कि अगर इस चीज में कोई भी डाउट आया, फॉल्ट आया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो आप उसके माध्यम से कर सकते। बाकी बहुत सी चीजें होती है, कॉलेज को अपन कहां पे पकड़े, नहीं पकड़ सकते, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है। तो एक अगर सही आदमी से या सही संस्थान से आप करते हैं तो फ्रॉड नहीं होता। बाकी फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, तो फ्रॉड से कैसे बचना वो भी बताऊंगा। क्या गारंटी है? तो मैंने कहा कि मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं उससे अगर आप करते हैं तो मैं इससे ज्यादा आपको क्या कह सकता हूं कि जो स्टाम्प पेपर होता है, स्टाम्प पेपर पे मैं ये लिख के दे सकता हूं आपको भी, अगर आपके इस डिप्लोमा से संबंधित कोई भी समस्या आती तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं स्वयं रहूंगा, ठीक है। और ये कब? जब मैं जो बता रहा हूं उस प्रोसेस से आप करते हैं तो, ठीक है, अन्यथा नहीं। बात करेंगे सर आपका प्रोसेस क्या, तो अब थोड़ा सा समझिएगा, स्पेशल है या जनरल है वो ध्यान पड़ जाए आपको। मित्रों हरियाणा से बीएसटीसी है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो जनरल बीएसटीसी होती है। जनरल बीएसटीसी कैसी? जैसी अपनी राजस्थान में होती है। आपने अभी राजस्थान में जो 20 मई को बीएसटीसी का एग्जाम दिया, इसको जनरल बीएसटीसी कहा जाता है। तो ऐसी की ऐसी सेम बीएसटीसी करना चाहते हो तो वो भी होती है, और एक स्पेशल बीएसटीसी भी होती है। स्पेशल बीएसटीसी में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना होता है। रीट के अंदर इसके 3 से 4% पद आते हैं। पिछली बार नहीं आए थे तो वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर बार आए थे, सिर्फ पिछली बार नहीं आए। जबकि ये जनरल बीएसटीसी है, ये जैसे अपने रीट के है, अलग से कुछ नहीं है। आप बीएसटीसी पास करके आगे राजस्थान वाले बच्चों के साथ में गिने जाओगे, कोई भेदभाव नहीं, उनके जो पद है उसी में आपके सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे जनरल बीएसटीसी की बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा सेफ रहती है क्योंकि इसमें पोस्टें वगैरह सबके लिए समान आती है, कंपटीशन मैटर वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है। तो अपन यहाँ पे जनरल बीएसटीसी की बात कर रहे हैं, जैसी राजस्थान में बीएसटीसी होती है वैसे की बात कर रहे हैं। अगर आपको स्पेशल बीएसटीसी करनी तो जुलाई के अंदर आप मेरे को मैसेज करना, जुलाई में इसके में एडमिशन होगा। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करेंगे सर इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो बिल्कुल फॉर्म स्टार्ट हो गए। 2 राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है। तीसरे राउंड में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, आपके पास अंतिम मौका है, ठीक है। तो सबसे पहले मित्रों इसका फॉर्म भरना पड़ता है एससीईआरटी हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वापस काउंसलिंग करनी पड़ती, कॉलेज भरनी पड़ती, भाई मुझे ये कॉलेजें चाहिए। 5 से 7 कॉलेजें भरनी पड़ती, 5 कॉलेजें भरते हैं, 5 कॉलेजें भरनी पड़ती। ये 5 कॉलेजें हम वो कॉलेजें भरते हैं जिनमें हमारी जानकारी है, जिनमें हमारी जान पहचान है। जो कहेगी सर आप अगर किसी बच्चे को भेजोगे तो हम उसका डोनेशन कम लेंगे, उसको बार बार आना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें यानी कि वो उनके रहने की व्यवस्था हम कर देंगे, एग्जाम सेंटर उनको अच्छा दिलाएंगे, ये सारी चीजें होती है। उस हिसाब से हम अपनी जान पहचान की 5-6 कॉलेजें भरते हैं, ठीक है। कॉलेज का आवंटन फिर हरियाणा सरकार करती। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कॉलेज कौन सी से कराओगे, तो डायरेक्ट कॉलेज से नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो कॉलेज देगी उससे आपको करवाएंगे, उसमें जान पहचान बनाना वो हमारा काम रहता है, ठीक है। 12वीं के परसेंट के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है। यानी कि अपने राजस्थान में जैसे 20 मई को बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था वैसा कोई एग्जाम नहीं होता, सीधा 12वीं के परसेंट आपके अच्छे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाती है, ठीक है।
और परसेंटेज लगभग ये मान के चलो कि 60% अबव है तो फुल चांस आपको बढ़िया अच्छे से कॉलेज मिल जाती है। बाकी 51-52% तक भी आपको कॉलेज मिलती है और ये हमारी जिम्मेदारी कॉलेज मिलवाना आपको, ठीक है। 2 साल फिर आप कॉलेज मिल गई, उसके बाद 2 साल की आपकी वही BSTC होती है। 2 साल में आपका डिप्लोमा क्लियर हो जाता है। बीच में सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम होते हैं उस टाइम आपको एग्जाम देने होते हैं, बाकी आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये कैसे करनी, क्या करनी, तो अब यहाँ पे देखिएगा कहां से कर सकते हैं। तो मित्रों मेरे द्वारा ये BSTC आप कर सकते हैं और बढ़िया अच्छे प्रकार से। आप सर आपके द्वारा कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉलेज कहाँ मिलेगी तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज मिलेगी, इसकी 100% गारंटी रहेगी। मुझे लगेगा कि भाई आपके परसेंटेज कम है तो मैं आपका एडमिशन लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो 100% आपको कॉलेज मिलेगी, ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कहाँ पर मिलेगी तो हम हमारी जान पहचान के कुछ कॉलेजें पढ़ते हैं, उसमें से कोई भी एक कॉलेज मिलेगी। उस कॉलेज में अच्छा व्यवहार बनाना आपके साथ वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी, उसकी आपको बिल्कुल भी फिक्र है वो नहीं करनी है, ठीक है। कितना जाना पड़ेगा तो मैंने आपको बता दिया कि 2 साल में 3 से 4 बार, सिर्फ 2 साल में 3 से 4 बार जाना पड़ता है, इसके अलावा नहीं जाना। क्योंकि बच्चों को बहुत सा डर लगता है कि इंटर्नशिप होगी तो डेली जाना पड़ेगा क्या, तो वहां पे इंटर्नशिप के अंदर आपको डेली जाना नहीं पड़ता, सिर्फ साइन करने मुश्किल से एक दिन जाना पड़े तो पड़े, बाकी इंटर्नशिप के अंदर भी डेली नहीं जाना पड़ता, वो सारा अपने आप क्या है मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो डेली वहां पे नहीं जाना पड़ता, इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्जाम हो गए तब आपको जाना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम 8 से 10 दिन चलेंगे, सेकंड ईयर के एग्जाम 8 से 10 दिन चलेंगे, इसके साथ में प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो उस समय क्या है, तो उस समय रहने की व्यवस्था वहां पे हमारे द्वारा कर दी जाती है। जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आएगा उसके पास में रहने की व्यवस्था हम करते हैं। हमारे जो दूसरे स्टूडेंट रहते हैं बॉयज के साथ सभी बॉयज की व्यवस्था हो जाती है, गर्ल्स का अलग से रहता है, गर्ल्स की व्यवस्था दूसरी जो लड़कियां होती है उनके साथ हो जाती है। लड़कियों के साथ में मान लो कोई उनका भाई वगैरह है तो उनके लिए भी व्यवस्था होती है रुकने की, वो साथ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रहने की व्यवस्था हम वहां पे आपके कर देते हैं, ये बिल्कुल फ्री रहती है। बाकी टिफिन सेंटर आपको आसपास मिल जाते हैं, आप अपना टिफिन लाइए और खाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए मित्रों आपको ऑनलाइन सीरीजें मिल जाती है हरियाणा BSTC की। जिस प्रकार से राजस्थान वाले 1 वीक सीरीज लाके पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम में, वैसे कि वैसे हरियाणा की भी 1 वीक सीरीजें आती है, वो आप ऑनलाइन मंगवा के पढ़ सकते हैं। और वो आपको नहीं पता चले कि कौन सी लानी, तो हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करते हैं, भाई ये वाली सीरीज लेके आके आप क्या कर लो, पढ़ लो, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये बात है कि इसमें हमारी सारी भूमिका रहती है, 100% आपका मार्गदर्शन रहता है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, फॉर्म भी हम भरते हैं आपका, एडमिशन करवाने की जिम्मेदारी पूरी हमारी रहती है, इंटर्नशिप करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी हमारी रहती है। और ये सब कुछ हम अपने आप करते हैं, आपको बस समय समय पर जानकारी देते रहते हैं कि भाई अब आपके एग्जाम आने वाले, अब आपकी इंटर्नशिप है, वो चीजें आपको बताते रहते हैं। बाकी ज्यादा कुछ खास इसमें होता नहीं है, सारी मतलब पूरा काम हमारी एक टीम बनाई हुई है हरियाणा BSTC के लिए, वो कर रहती है, वो बार बार हरियाणा जाती रहती है, आती रहती है और सारी चीजें क्या है संभालती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको उनकी स्टूडेंट को कुछ नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ हरियाणा BSTC में एडमिशन लेके उसके बाद रीड प्री रीड मेंस की तैयारी में लगना है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। फिर एग्जाम आते तब एग्जाम देने जाना होता है। तो इस प्रोसेस की पूरी कितनी फीस रहती है, यानी कि इस प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, पूरा पूरा काम हम करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है भाई, आप अगर कम फीस में भी कहीं से कर लो और फिर 2 साल बाद पता चले कि डिग्री फर्जी निकल गई, फ्रॉड निकल गई, तो एक तो 2 साल अपने कहीं पैसे के, दूसरा पुलिस वाले ऊपर से पीटते और है, जेल में और डालते हैं कि आपने फ्रॉड किया सरकार के साथ है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कम फीस के चक्कर में ये भी हो सकता है। हमारी जो चीज है वो हम आपको कहेंगे, बाकी जहां से आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। हमारी मित्रों 2 साल की कंप्लीट फीस है वो 95,000 रहती है, जिसमें सब कुछ शामिल है। आपके फॉर्म भरने की फीस में आ गई, एडमिशन की फीस भी आ गई, एग्जाम फॉर्म की फीस भी आ गई, इंटर्नशिप फॉर्म की फीस आ गई, प्रैक्टिकल की फीस आ गई और कॉलेज में जो डोनेशन देना पड़ता है वो भी इसके अंदर आ गया। यानी कि सब कुछ 95,000 के अंदर आपकी 2 साल की कंप्लीट BSTC हो जाएगी। इससे 1 रुपया भी ज्यादा किसी को नहीं देना है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर कि हमने कहीं और से की 85,000 का तरफ 1 लाख ले लिए, तो वो काम अपना नहीं रहेगा। अपन पहले से कहेंगे कि 95,000 है, मतलब है इन्हीं के अभी 85 के देर बाद में 20,000 10,000 और ले ले, वो नहीं। पहले से जो बात है स्पष्ट है, आपको अच्छा लगे तो करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक विश्वास का सौदा है, एक जिम्मेदारी का सौदा है, ठीक है। एक साथ 95,000 नहीं देने पड़ते हैं, इसकी अलग अलग किस्तें होती है, वो किस्तें मैं अभी आपको क्या है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को आप क्या मैसेज कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस बताऊं। राजस्थान में आपका नंबर नहीं आना तो हरियाणा में आप कर सकते हैं, 100% मान्य रहेगी और बड़ी अच्छे प्रकार से आप कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पे आप क्या है बातचीत वगैरह कर सकते हैं। इन जितनी भी चीजें बताई इनसे आप एग्री हो तो बातचीत है वो कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने, अगर हम करना चाहे तो अब क्या करना है। तो करना चाहे तो मैंने मेरे ये व्हाट्सअप नंबर दिए, इन व्हाट्सअप नंबर पर सीधा आपको डॉक्यूमेंट भेजने, कुछ पूछने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने सारा कुछ बता दिया। हाँ, वीडियो में जो चीज नहीं बताई है आपके मन में कोई डाउट आ रहा तो वो जरूर आप पूछ सकते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट भेज देना। तो आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट का फोटो खींच के, 12वीं की मार्कशीट का फोटो खींच के, कुछ बच्चे कहेंगे 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आई नहीं, ऑनलाइन वाली लगा सकते हो, लेकिन जैसे स्कूल खुले ओरिजिनल लेके आ जाना।
आपका फोटो, आपके सिग्नेचर एक पेज पे करने हैं, मोबाइल नंबर आपके और आपकी ईमेल आईडी, और क्या है आपके आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो। ये सारी इसकी आपको पीडीएफ बना के मुझे क्या करनी है, व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दी, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ये व्हाट्सअप करोगे, इसके साथ में आपको 10,000 रुपए की फीस जमा करानी होगी, वो हम आपको इसके अंदर भेजेंगे, उस पे करवानी है। तब हम आपका क्या करेंगे, फॉर्म है वो आगे भेजेंगे कॉलेज की ओर से कि भाई इनका फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। आप कहोगे सर ये 10,000 एक्स्ट्रा है क्या, नहीं, ये 10,000 आप जमा करा दोगे, टोटल फीस आपकी 95,000 है, डॉक्यूमेंट के साथ आप 10,000 जमा कराओगे तो ये लेस हो गए। अब आपके 85,000 रुपए फीस की क्या रहे, बाकी रहे, जिसकी क्या बनेगी, जिसकी आगे ऐसे किस्तें बनती जाएगी, ठीक है। तो 10,000 रुपए के साथ आपको डॉक्यूमेंट भेजने होंगे, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 9 जून इसकी लास्ट डेट है, 9 जून तक आप भेज देना, और बाद में भी अगर देख रहे हो तो एक बार मैसेज जरूर करना, क्या पता डेट वगैरह बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको लगभग 10 तारीख के आज बाद तीसरे राउंड का अलॉटमेंट है, तो कॉलेज मिल जाएगी। तो उस समय 35,000 रुपये आपको फीस भरनी होगी कॉलेज की। उसके बाद उसके 6 महीने बाद आपको एक किस्त और बनेगी इंटर्नशिप की, वो आप इंटर्नशिप के टाइम देनी। उसके 2-1 महीने बाद एक किस्त और बनेगी एग्जाम टाइम में, वो आपको जमा करानी। उसके बाद ये आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, आप आ जाएंगे सेकंड ईयर में, तब नेक्स्ट किस्त है वो आपको वापस से सेकंड ईयर के अंदर क्या करनी है, जमा करवानी थी। ऐसे आपकी 4 से 5 किस्तें हैं, जैसे यहाँ पे 5 किस्तें होंगी, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपको क्या है पैसे वो जमा करवाने होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो सारा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि BSTC क्या होती, कैसे होती। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर जरूर बता देना, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। सीरियस स्टूडेंट कोई मैसेज करना, यूं नहीं कि पहले पूरी बात करो फिर को घर वालों को पूछो, नहीं, पहले अपने घर वालों को पूछ लो, आपके माता पिता को मेरा ये वीडियो दिखा दो, सारी बातें उनको बता दो, भाई ये मास्टर है, यहाँ पढ़ाते हैं और ये हरियाणा से BSTC करवाते हैं, सारी चीजें आराम से उनको बता दो। उनके साथ में मैं तो कह रहा हूँ बैठ के ये वीडियो देखो, ताकि उनको भी चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद घर वाले आपके एग्री करते हैं, फीस वगैरह सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, हाँ सब कुछ रेडी, हम एग्री है इस चीज के लिए, हमें हरियाणा से BSTC करनी है, तभी आप मुझे मैसेज करें। क्योंकि मित्रों अगर किसी के भरोसे रहे सीट खराब होती है तो दूसरा जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल पाती है। तो थोड़ा सा इस चीज को क्या करना, अवेयर रहना। एडमिशन लेने के बाद कैंसिल नहीं होता है। जैसे आप अभी ये 10,000 रुपए जमा कराओगे, ठीक है, तो ये 10,000 रुपए कॉलेज मिलाने के लिए है कि आपको 100% कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी, और 100% कॉलेज मिलेगी। मान लो फिर भी आपको सर नहीं मिली, तो आप हमें भरोसे रख रहे हो तो नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में 10,000 रुपये आपको वापस देते हैं हम, बाकी नहीं देते हैं किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि कॉलेज मिलेगी और आपको करनी पड़ेगी। ये राशि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज मिलवाने के लिए कॉलेज हम मिलाएंगे, 100% हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एडमिशन लेने के बाद इसमें कैंसिल नहीं होता, आपको पूरी फीस जमा करवानी ही पड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा सा सोच समझ के, यानी कि ऐसे ही हंसी मजाक के लिए मैसेज नहीं करना है, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट है तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, और बड़ी अच्छे प्रकार से क्या है आप हरियाणा BSTC की जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी, और अपने तमाम साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर ग्रुप होगा, 2 जने साथ में मिलकर करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा फीस के अंदर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और आने जाने में भी आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक विश्वास भी बना रहेगा। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।